नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद नीतीश पांडे। पहले दिन से ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू करें के 7वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो डिलीवरी बॉयज़ अंग्रेज़ी एक दिन में कैसे बोलना सीखें उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस या क्वेश्चन है, डिलीवरी बॉय जो पूछता है या पूछ सकता है, हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्लिंकिट। यहाँ मैंने ब्लिंकिट का एग्जाम्पल दिया है। अगर आप स्विगी से हो तो स्विगी बोल सकते हो, जोमेटो से हो तो जोमेटो, या अमेज़ॉन से हो तो अमेज़ॉन। कोई भी जो है आप ऐप जिससे भी आप डिलीवरी कर रहे हो उसका नाम ले सकते हो। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्लिंकिट, आई हैव योर ऑर्डर। मतलब नमस्ते, मैं ब्लिंकिट से बोल रहा हूँ, मेरे पास आपका ऑर्डर है। तो कस्टमर क्या बोलेगा? ओके, प्लीज़ कम टू दी लोकेशन। ठीक है, कृपया लोकेशन पर आ जाइए। अगला है, डिलीवरी बॉय क्या पूछेगा या क्या पूछ सकता है? आई एम अनेबल टू फाइंड योर हाउस, कैन यू हेल्प मी विद दी लैंडमार्क। मतलब मुझे आपका घर नहीं मिल रहा है, क्या आप आसपास की कोई मशहूर जगह बता सकते हैं? मशहूर जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। ठीक है, तो कस्टमर क्या बोलेगा? इट इज़ नियर दी ICICI बैंक। मतलब यह ICICI बैंक के पास है, जो उसका घर है कस्टमर का। अगला है, डिलीवरी बॉय क्या इंग्लिश में पूछ सकता है? विच फ्लोर डू आई नीड टू कम टू। मान लो अब आप डिलीवरी बॉय हो और वहाँ पहुँच जाते हो सोसाइटी में या जगह पे, तो आप पूछोगे कि मुझे कौन सी मंजिल पर आना है या फ्लोर पर आना है। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे? मुझे कौन सी मंजिल पर आना है तो कैसे पूछोगे? विच फ्लोर डू आई नीड टू कम टू। मतलब मुझे कौन सी मंजिल पर आना है। तो कस्टमर क्या जवाब देगा? प्लीज़ कम टू दी 3rd फ्लोर, फ्लैट नंबर 302। जो भी आपका फ्लैट नंबर हो या फ्लोर हो, आप यहाँ अपनी तरफ से लगा सकते हो। कृपया तीसरी मंजिल फ्लैट नंबर 302 पर आ जाइए। अगला है, डिलीवरी बॉय क्या पूछेगा? इज़ देयर अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग। तो आप क्या जवाब, जो कस्टमर है वो क्या जवाब देगा? यस, देयर इज लिफ्ट इन दी बिल्डिंग। मतलब इज देयर अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग। मान लो आप जो है डिलीवरी बॉय हो, आप कहीं जाते हो तो आप पूछते हो ना, मान लो बिल्डिंग बहुत ऊंची है, तो आप कैसे पूछोगे कि वहाँ जो है लिफ्ट लगी हुई है? इंग्लिश में कैसे पूछोगे? इज देयर लिफ्ट इन दी बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग में लिफ्ट है? तो कस्टमर क्या जवाब देगा? यस, देयर इज लिफ्ट इन दी बिल्डिंग। अगला है, डिलीवरी बॉय क्या पूछेगा? आई हैव रीच्ड योर गेट, प्लीज टेल द सिक्योरिटी टू लेट मी इन। अब आप डिलीवरी बॉय हो और आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, तो आप कस्टमर को फ़ोन करोगे और कहोगे कि सिक्योरिटी गार्ड को बोल दीजिए कि मुझे अंदर आने दे। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव रीच्ड योर गेट, प्लीज़ टेल द सिक्योरिटी टू लेट मी इन। मैं आपके गेट पर पहुंच गया हूं, कृपया सिक्योरिटी से मुझे अंदर आने के लिए कह दीजिए। तो कस्टमर कैसे जवाब देगा? ओके, आई एम टॉकिंग टू दी गार्ड। ठीक है, मैं गार्ड से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, अगला है, डिलीवरी बॉय क्या बोलेगा? हेलो, हेयर इज़ योर ऑर्डर। मतलब अब आप वहाँ पहुँच गए और आप ऑर्डर उस बंदे के हाथ में या कोई लेडी है उसके हाथ में दे रहे हो, तो कैसे जो है कहोगे? नमस्ते, ये रहा आपका ऑर्डर। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हेलो, हेयर इज़ योर ऑर्डर। तो कस्टमर क्या जवाब देगा? थैंक यू, लेट मी चेक इट। मतलब शुक्रिया, मुझे इसे चेक करने दें। अगला है, डिलीवरी बॉय क्या बोलेगा? प्लीज़ कन्फर्म दी OTP टू कंप्लीट योर डिलीवरी।
अब भाई आजकल एक नया सिस्टम चालू हो गया है, जैसे ही आपका वो सामान लेके आता है तो आपको OTP बताना होता है। आप सभी के लिए एक जो है क्वेश्चन है और एक काम है, आप सभी जिसको भी OTP की फुल फॉर्म आती है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि OTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो डिलीवरी बॉय कैसे बोल रहा है, प्लीज़ कन्फर्म दी OTP टू कंप्लीट दी डिलीवरी, मतलब डिलीवरी पूरी करने के लिए या अपना सामान लेने के लिए कृपया OTP बताइए। तो कस्टमर क्या जवाब देता है, माई OTP इज़ 5678। जो भी कस्टमर का OTP होगा वो बता देगा। अगला है डिलीवरी बॉय क्या पूछ सकता है या पूछेगा, द पैकेज इज़ अ बिट हैवी, वेयर शुड आई कीप इट। अगर आप डिलीवरी बॉय हो और वो पैकेट बहुत ज़्यादा भारी है जो ऑर्डर किया है कस्टमर ने, तो आपको वो कहाँ रखना है उसके घर में, वो आप कैसे पूछोगे कस्टमर से इंग्लिश में, द पैकेज इज़ अ बिट हैवी, वेयर शुड आई कीप इट, मतलब पैकेट थोड़ा भारी है, मैं इसे कहाँ रखूँ। तो कस्टमर क्या जवाब देगा, प्लीज़ कीप इट इनसाइड दी डोर, मतलब कृपया इसे दरवाजे के अंदर रख दें। अगला है डिलीवरी बॉय क्या पूछ सकता है या पूछेगा, प्लीज़ साइन हेयर ऑन दी ऐप, मतलब कृपया यहाँ ऐप पर साइन कर दीजिए। अगर आप डिलीवरी बॉय हैं तो आजकल जैसे आप डिलीवरी कर देते हैं तो सिग्नेचर कभी कभार ऐप पे लेना होता है जिसको आपने डिलीवरी की है। तो कस्टमर क्या कहेगा, श्योर गिव मी अ सेकेंड, ज़रूर मुझे 1 सेकेंड दीजिए। अगला है, आई हैव 2 ऑर्डर्स फॉर दिस एड्रेस, आर बोथ योर्स, मतलब अगर आप डिलीवरी बॉय हो और आपको एक ही घर से 2 अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं और आप कंफर्म करना चाहते हो कि दोनों जिसको आप ऑर्डर देने गए हों उसी के हैं, तो कैसे कंफर्म करोगे, आई हैव 2 ऑर्डर्स फॉर दिस एड्रेस आर बोथ योर्स, मेरे पास इस पते के लिए 2 ऑर्डर हैं, क्या दोनों आपके हैं। तो कस्टमर कैसे जवाब देगा, लेट मी सी दी नेम्स, यस बोथ आर माइन, मुझे नाम देखने दीजिए, हाँ दोनों मेरे हैं। मतलब कस्टमर अपना नाम देखेगा, अगर उसके नाम से दोनों ऑर्डर हैं तो वो क्या कहेगा, हाँ दोनों मेरे हैं। अगला है डिलीवरी बॉय क्या पूछ सकता है या पूछेगा, दिस इज़ कैश ऑन डिलीवरी COD ऑर्डर। तो अब भाई जाते हो सामान देने तो उस पर लिखा होता है कि वो कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब आप जैसे सामान लेके जाओगे तो वहाँ आपको सामान देने पर कैश मिलेगा, ठीक है, वहीं जाके ही मिलेगा। कभी कभार लोग ऑनलाइन पेमेंट भी एडवांस में कर देते हैं। तो आप डिलीवरी बॉय हो और आप कहोगे कस्टमर से कि यह कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, मतलब जो आपका ऑर्डर है ये सामान जब मैं आपको देने आऊँगा तभी आपको कैश देना है। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस इज़ कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर। तो कस्टमर क्या कहेगा, हाउ मच डू आई नीड टू पे, मतलब मुझे कितने पैसे देने हैं। अगला, एज अ डिलीवरी बॉय आप क्या पूछ सकते हो या पूछोगे, द टोटल अमाउंट इज़ ₹850, मतलब कुल राशि 850 रुपये है। अब मान लो आप गए कस्टमर के पास, आपने उसको सामान दे दिया तो आपको उसको पैसे बताने पड़ेंगे ना कि कितने पैसे हुए हैं उसके। तो आप कैसे बताओगे, द टोटल अमाउंट इज़ 850 रुपीज़, मतलब कुल राशि 850 रुपये है। जो भी उस वक्त जितना रुपया हुआ होगा आपको वो बताना है ऐसे। तो कस्टमर क्या जवाब देगा, हेयर इज़ 1000 रुपीज़, डू यू हैव चेंज। अब भाई 850 का बिल था, कस्टमर ने आपको जो है 1000 रुपये दे दिए, तो वो कैसे कहेगी कि जो है, या कहेगा कि मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए हैं, क्या आपके पास चेंज है। तो कैसे इंग्लिश में कहेगा कस्टमर, हेयर इज़ 1000 रुपीज़, डू यू हैव चेंज, ये लीजिए 1000 रुपये, क्या आपके पास छुट्टे हैं। अगला है डिलीवरी बॉय जो क्या बोल सकता है या बोलेगा, सॉरी आई डोंट हैव चेंज,
कैन यू पे ऑनलाइन। तो एज अ डिलीवरी बॉय अगर आपके पास चेंज नहीं है और आप कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव चेंज, कैन यू पे ऑनलाइन। माफ़ कीजिए, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, क्या आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या कर सकती हैं? तो कस्टमर क्या जवाब देगा? ओके, शो मी योर QR कोड। मतलब ठीक है, मुझे अपना QR कोड दिखाओ। अगला है डिलीवरी बॉय के तौर पे आप क्या बोल सकते हो या क्या बोलोगे? आई हैव रिसीव्ड दी पेमेंट, थैंक यू। अब मान लो कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी, तो आप कैसे बोलोगे कि मुझे पेमेंट मिल गई, शुक्रिया? इंग्लिश में आई हैव रिसीव्ड दी पेमेंट, थैंक यू। तो कस्टमर क्या बोलेगा, रिप्लाई कैसे करेगा? योर वेलकम, आपका स्वागत है, कोई बात नहीं। अगला है एज अ डिलीवरी बॉय आप क्या बोलोगे या बोल सकते हो? योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ दैट्स वाई आई एम लेट। मतलब अब आप डिलीवरी करने जा रहे हो तो कभी कभार लेट हो जाता है डिलीवरी करने में, तो आप कैसे जो है बोलोगे योर, और कस्टमर का फ़ोन स्विच ऑफ था तो आप उसको कैसे बोलोगे? योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ दैट्स वाई आई एम लेट। आपका फ़ोन बंद था इसलिए मुझे देर हो गई। ठीक है, तो कस्टमर क्या जवाब देगा? सॉरी माई बैटरी डाइड। माफ़ करना या माफ़ करिएगा, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अगला है डिलीवरी बॉय के तौर पे आप क्या बोल सकते हो या बोलोगे? द सील ऑफ द पैकेज इज़ ब्रोकन, डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट। मतलब अब भाई कोई आप डिलीवरी बॉय हो और आप कोई सामान डिलीवर करने जा रहे हो, मान लो पैकेट का कोई सामान है और हल्का सा पैकेट फटा हुआ है, तो आप कस्टमर को कैसे बताओगे ये चीज़ इंग्लिश में? द सील ऑफ द पैकेज इज़ ब्रोकन, डू यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट। मतलब पैकेट की सील टूटी हुई है, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? तो कस्टमर क्या बोलेगा? नो आई विल रिटर्न इट। नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। अगला है डिलीवरी बॉय क्या बोलेगा या बोल सकता है? शुड आई लीव द ऑर्डर एट द डोर विद द गार्ड। मतलब क्या मैं ऑर्डर दरवाजे पर गार्ड छोड़ दूं या गार्ड के पास? तो कस्टमर क्या जवाब देगा? लीव इट विद दी गार्ड प्लीज़। कृपया इसे गार्ड के पास छोड़ दें। अगला डिलीवरी बॉय क्या पूछ सकता है या पूछेगा? सॉरी फॉर द डिले, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन। मान लो बारिश हो रही थी और आप डिलीवरी बॉय हो, सामान देने के लिए लेट हो गया, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? सॉरी फॉर द डिले, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन। अगर देर जो है बारिश की वजह से रेन हो रही, मतलब देर हो गई, तो आप क्या कहोगे? सॉरी देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन। और ट्रैफिक की वजह से हो गई तो सॉरी फॉर द डिले, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बारिश हो रही थी। तो कस्टमर क्या जवाब देगा? नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ या समझती हूँ। अगला है डिलीवरी बॉय के तौर पे आप क्या कहोगे या क्या कह सकते हो? हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। अब आपने डिलीवरी दे दी कस्टमर को, तो आप जो है कैसे कहोगे कि आपका दिन शुभ हो? हैव अ नाइस डे, इंग्लिश में ऐसे कहोगे। कस्टमर क्या कहेगा? थैंक यू, यू टू। मतलब शुक्रिया, आपका भी। अब डिलीवरी बॉय के तौर पे आप और क्या कह सकते हो या क्या कहोगे? प्लीज़ रेट मी ऑन द ऐप इफ़ यू आर हैप्पी विद दी डिलीवरी। मतलब अब आपने सब कुछ जो है ऑर्डर दे दिया सब जो है, और आप जाने लग रहे हो वहाँ से, तो आप जो है कभी कभार कहते हो ना कि ऐप पे जाके मुझे 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे एज अ डिलीवरी बॉय? प्लीज़ रेट मी ऑन द ऐप इफ़ यू आर हैप्पी विद दी डिलीवरी। मतलब अगर आप डिलीवरी से खुश हैं तो कृपया मुझे ऐप पर रेटिंग दें। तो कस्टमर क्या जवाब देगा? श्योर आई विल गिव यू 5 स्टार्स। मतलब ज़रूर मैं आपको 5 स्टार दूंगा या दूंगी।
Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey. Thank you.